जय हिंद। आशा करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे, अपने और अपने परिवार का ध्यान भी रखते होंगे। आज हम लोग NCERT पुस्तक क्लास 11 का भूगोल पार्ट 1 जो भारत भौतिक और पर्यावरण पुस्तक है। आज हम लोग इस पुस्तक का अध्याय 1 जो भारत की स्थिति है, इस अध्याय को पढ़ने जा रहे हैं। आशा करता हूँ आप सभी लोगों को यह वीडियो अच्छी लगेगी और अंत में इस अध्याय पर 5 प्रश्न भी दूंगा जो आप लोगों को कमेंट करके इसका उत्तर देना होगा। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। भारत स्थिति। पिछली कक्षाओं में आप भारत का मानचित्र देख चुके हैं। अब आप भारत के मानचित्र 1.1 को जरा गौर से देखिए और इसका अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार ज्ञात कीजिए। क्या आप इसके दक्षिणतम और उत्तरतम अक्षांशों को तथा इसके पूर्वी और सबसे पश्चिमी देशांतरों को चिन्हित कर सकते हैं? भारत की मुख्य भूमि उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक तथा पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से पश्चिम में गुजरात तक फैली हुई है। भारत का सीमांतर्गत क्षेत्र आगे समुद्र की ओर 12 समुद्री मील है जो लगभग 21.9 किलोमीटर तक फैला हुआ है। मानक मील की बात करें तो एक मानक मील बराबर लगभग 1.6 किलोमीटर होता है। वहीं एक समुद्री मील की बात करें तो लगभग 1.8 किलोमीटर होता है। हमारे देश की दक्षिणतम सीमा बंगाल की खाड़ी में 6 डिग्री 45 मिनट उत्तर अक्षांश के साथ निर्धारित होती है। आइए हम इतने बड़े अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार के परिणामों का विश्लेषण करें। यदि आप भारत के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार की गणना करें तो यह लगभग 30 है और जबकि उत्तर से दक्षिण तक इसकी वास्तविक दूरी 3214 किलोमीटर है और पूरब से पश्चिम तक की दूरी केवल 2933 किलोमीटर है। इस अंतर का क्या कारण है? यह अंतर इस तथ्य पर आधारित है कि ध्रुवों की ओर जाते समय देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी घटती जाती है, जबकि दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी हर जगह एक सी रहती है। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अक्षांश रेखाओं के मानों से ज्ञात होता है कि भारत की दक्षिणतम हिस्सा उष्णकटिबंध में और उत्तरी हिस्सा उपोष्ण कटिबंध अथवा कोष्ण शीतोष्ण कटिबंध में स्थित है। यही स्थिति देश में भू आकृति, जलवायु, मिट्टी के प्रकारों तथा प्राकृतिक वनस्पति में पाए जाने वाली भारी भिन्नता के लिए उत्तरदायी है। आइए हम अब देशांतरीय विस्तार और भारत के लोगों पर इसके प्रभाव का अध्ययन करें। देशांतर रेखाओं के मानों से स्पष्ट होता है कि इनमें लगभग 30 डिग्री का अंतर है, जो हमारे देश के सबसे पूर्वी व सबसे पश्चिमी भागों के समय में लगभग 2 घंटे का अंतर पैदा करता है। आप भारतीय मानक समय से पहले से ही परिचित हैं। मानक यमोत्तर का क्या उपयोग है? जब उत्तर पूर्वी राज्यों में जैसलमेर की तुलना में 2 घंटे पहले सूर्य उदय होता है तो पूर्व में डिब्रूगढ़, इम्फाल तथा देश के अन्य भागों में स्थित जैसलमेर, भोपाल अथवा चेन्नई में घड़ियां एक जैसी दिखाई देती है। ऐसा क्यों होता है? भारत के कुछ ऐसे स्थानों के नाम लिखिए जिनमें
से मानक यमोत्तर गुजरती है। विश्व के देशों में आपसी समझ के तहत मानक यमोत्तर को विश्व के देशों में आपसी समझ के तहत मानक यमोत्तर को 60 डिग्री 30 मिनट देशांतर से के गुणनांक पर चुना जाता है। यही कारण है कि 82.5 डिग्री पूर्व यमोत्तर को भारत की यमोत्तर चुना गया है। भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्यम समय से 5.5 घंटे आगे हैं। कुछ ऐसे देश हैं जिनमें अधिक पूर्व पश्चिम विस्तार के कारण एक से अधिक मानक देशांतर रेखाएं हैं। उदाहरणतः संयुक्त राज्य अमेरिका में 6 समय कटिबंध हैं। भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व के स्थलीय धरातल का 2.4% भाग है। इस प्रकार भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। क्या आपको 9वीं कक्षा की पुस्तक में पढ़े गए भारत से बड़े देशों के नाम याद हैं? आकार। भारत के आकार ने इसे विशिष्ट भौतिक विविधता प्रदान की है। उत्तर में ऊंचे पर्वत, गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा, गोदावरी और कावेरी जैसी बड़ी नदियां हैं। उत्तर पूर्वी और दक्षिणी भारत में वनाच्छादित पहाड़ियां हैं, जबकि मरुस्थलीय में रेत के विशाल फैलाव हैं। उत्तर में हिमालय पर्वत, उत्तर पश्चिम में हिंदू कुश व सुलेमान श्रेणी, उत्तर पूर्व में पूर्वांचल पहाड़ियाँ तथा दक्षिण में विशाल हिंद महासागर से सीमांकित एक वृहद भौगोलिक इकाई है, जिसे भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है। इसमें पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और भारत आते हैं। भूतकाल से हिमालय अपनी अन्य श्रेणियों के साथ एक मजबूत भौतिक अवरोध की भूमिका निभाता रहा है। खैबर, बोलन, सिपकिला, नाथुला तथा बोमडिला जैसे कुछ पहाड़ी दर्रे को छोड़कर इसे पार करना मुश्किल था। हिमालय पर्वत ने भारतीय उपमहाद्वीप को एक अद्वितीय क्षेत्रीय पहचान स्थापित करने में सहायता की है। भारत के भौतिक मानचित्र का हवाला देते हुए अब आप उन भौतिक विविधताओं का वर्णन कर सकते हैं जो कश्मीर से कन्याकुमारी और राजस्थान में जैसलमेर से मणिपुर में इम्फाल तक यात्रा करते समय आपके मार्ग में आएंगे। भारत का प्रायद्वीप भाग हिंद महासागर की ओर उभरा हुआ है। भारत की संपूर्ण तटरेखा द्वीपीय समूह समेत 7,517 किलोमीटर तक विस्तृत है। अतः एक देश के रूप में भारत भौतिक दृष्टि से विविधतापूर्ण भूभाग है। इसमें यहाँ विभिन्न प्रकार के संसाधन पाए जाते हैं। भारत एवं उनके पड़ोसी। भारत की स्थिति मानचित्र 1.2 की जांच करें। आप देखेंगे कि भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण मध्य भाग में स्थित है और बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के रूप में विस्तृत इनकी दो भुजाएं हिंद महासागर के साथ सीमा बनाती है। प्रायद्वीपीय भारत की इस सामुद्रिक स्थिति की वजह से ही भारत समुद्र व वायु मार्गों द्वारा अपने पड़ोसी क्षेत्रों से जुड़ा है। मानचित्र को देखते हुए भारत के पड़ोसी देशों की ओर सूची बनाएं। श्रीलंका और मालदीव हिंद महासागर में स्थित दो द्वीपीय देश हैं
जो भारत के पड़ोसी हैं। श्रीलंका भारत से म्यांमार की खाड़ी तथा पाक जल संधि द्वारा अलग हुआ है। खाड़ी तथा जल संधि में अंतर स्पष्ट कीजिए। क्या आप सोचते हैं कि आज के आधुनिक युग में भौतिक दूरी अपने पड़ोसी देशों से अंतःक्रिया करने में बाधक है? हमने किस प्रकार भौतिक दूरियां द्वारा पैदा किए गए यात्रा के घर्षण को तटस्थ किया? आइए अब हम सब इस अध्याय के प्रश्न को देखें। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांशीय विस्तार भारत की संपूर्ण भूमि के विस्तार के संदर्भ में प्रासंगिक है? 8 डिग्री 41 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 7 मिनट उत्तर। दूसरा है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 35 डिग्री 6 मिनट उत्तर। तीसरा है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर। चौथा है 6 डिग्री 45 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर। आप यह 5 प्रश्न का उत्तर कमेंट करके देंगे। आइए दूसरे सवाल को देखें। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? बांग्लादेश, पाकिस्तान, चीन, म्यांमार। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश सबसे तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ा है? चीन, फ्रांस, मिस्र, ईरान। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित यमोत्तर में से कौन सा भारत का मानक यमोत्तर है? 69 डिग्री 30 मिनट पूर्व, 75 डिग्री 30 मिनट पूर्व, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व, 90 डिग्री 30 मिनट पूर्व। पाँचवा प्रश्न है, अगर आप एक सीधी रेखा में राजस्थान से नागालैंड की यात्रा करें तो निम्नलिखित नदियों में से किस एक को आप पार नहीं करेंगे? यमुना, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, गंगा। आप पांचों प्रश्न का उत्तर आप सभी लोग कमेंट करके देते हैं तो मुझे बहुत खुशी होगी और मैं आशा करता हूं कि आप सभी को यह वीडियो पसंद आई होगी और मुझे आप लोगों का साथ चाहिए। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।